बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ स्टडी 9th क्लास की। तो आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं मैथ्स के वो हैं 17, और ये हमारे पास जो पेपर होता है ये होता है हमारे पास टोटल 75 मार्क्स का। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके जो मार्क्स हैं ये कैसे डिवाइड किए जाते हैं। आपके पास टोटल जो MCQs होंगे वो 15 MCQs होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 मार्क का एक आपका MCQs होगा। इसी तरह आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होंगे टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होंगे 18, और 12 आपके पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे उसके वो बनेंगे 36। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके पास वो होंगे आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और वो बनेंगे 24 मार्क्स के। ठीक है, तो हर चैप्टर में से एक MCQs आएगा आपके पास। जस्ट चैप्टर नंबर 13 और 15 में से कोई भी MCQs इंक्लूड नहीं होगा। बाकी हर चैप्टर में से आपका एक MCQs बनेगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 5, 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। और चैप्टर नंबर 14, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 16 में से एक और 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 इन 4 चैप्टर्स में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बाकी के जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें से सब में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और जो MCQs हैं वो 15 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के। और इस तरह आपके 75 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होगा वो MCQs का होगा। ठीक है, तो 15 MCQs आपको दिए जाएंगे और 20 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो इन 20 मिनट्स में आपने 15 MCQs का आंसर बताना है और ये 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह टोटल आपके पास बनेंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन। 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है और वो 12 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब कि एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा। इसी तरह फिर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और उसके भी टोटल 9 पार्ट्स होंगे। किस तरह से कि 6 चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद 7 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 10 और 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और उनमें से आपने 6 का आंसर बताना है इसमें भी। तो ये भी आपके पास 12 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 6 का आंसर बताना है और वो 12 मार्क्स के होंगे। और ये कैसे होंगे कि 12 और 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 15, 14 इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसके बाद 16 और 17, 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और 17 में से 2 होंगे। उसके बाद आ जाएगी क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 या फिर एक्सरसाइज नंबर 2.6 इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। उसके A और B 2 पार्ट्स होंगे। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से एक आपका पार्ट आ जाएगा, जो B पार्ट होगा वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 या फिर 2.6 में से बनेगा। ये भी आपके पास जो आपके पास फर्स्ट पार्ट होगा वो भी और जो सेकंड पार्ट होगा ये दोनों 4 मार्क्स के होंगे और टोटल आपके लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बन जाएंगे 8। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, A और B, और ये बनेंगे हमारे पास A पार्ट बनेगा एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से और जो B पार्ट होगा वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 या फिर 4.4 में से बनेगा। और इस तरह आपके पास ये भी 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। 7 जो होगा क्वेश्चन उसमें वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 या एक्सरसाइज नंबर 6.2 में से बनेगा। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे 4 मार्क्स के और ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो होगा चैप्टर नंबर 7 की 7.1, चैप्टर नंबर 17 की 17.2 में से। ये भी आपके पास टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। वो कैसे होगा कि वो होगा चैप्टर नंबर 12 और 16 ये दोनों चैप्टर्स थ्योरम्स के हैं। इनमें से एक थ्योरम आ गया, एक चैप्टर 12 में से आएगा और एक 16 में, और दोनों में चॉइस होगी। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें A B पार्ट्स कोई नहीं होता,
एक क्वेश्चन जो पहले लिखा होता है वो चैप्टर 12 में से थ्योरम होता है, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास चैप्टर 16 का थ्योरम होता है, और दरमियान में और लिखा होता है। इसका मतलब या तो आप चैप्टर 12 वाला थ्योरम करो या फिर चैप्टर 16 वाला, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, और वो 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है उसमें लिखा होता है कि सॉल्व करने अपने कोई से भी 3 क्वेश्चंस। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से ही चॉइस कर लेते हैं, चैप्टर वो पहले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऐसे कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने उसके साथ आगे लिखा होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी है, वो ज़रूर करना है आपने। तो इसका मतलब कि आपने जो आपको 3 क्वेश्चंस का बोला गया उनमें से क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर करना है। उसके बाद जो बाकी 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इन चारों में से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑप्शंस में होता है कि आप वो फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 कर लो, 5, 7 कर लो या 7, 8 कर लो। मोस्टली जो है कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 17, और चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्री का चैप्टर है तो वो ईजी होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका पैटर्न होता है। और ये आपके पास जो ये पैटर्न है, ये जो स्कीम ऑफ स्टडी है, ये जस्ट बहावलपुर बोर्ड के लिए। और जो आजकल न्यूज़ आ रही है कि जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो चेंज हो गई है, तो वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी चेंज हुई है। मैथ्स के लिए स्कीम ऑफ स्टडी यही है, ये कोई भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच।